सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज के लिए हम तिलावत कलामुल्लाह से करेंगे इस प्रोग्राम का आगाज, और उसके लिए हम दावत देंगे अजीज़म खुबैब सल्लमहू को कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। अल्लाह, ये थे अजीज़म खुबैब सल्लमहू जो आपके सामने किस सूरत की तिलावत कर रहे थे। आप लोगों में से कौन बता सकता है? बच्चों में कौन बता सकता है? हाथ उठाए कि खुबैब ने किस सूरत की तिलावत की। हाथ उठाइए। कौन लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं कि अभी जो खुबैब तिलावत कर रहे थे वो किस सूरत की तिलावत की? यहाँ किस सूरत की तिलावत कर रहे थे? आपको मालूम है? अच्छा, हाँ, किस सूरत की तिलावत कर रहे थे? अच्छा, इनको याद नहीं। और हाथ उठाइए, कौन लोग बता सकते हैं? हाँ, आप आइए। खुबैब भाई सूरतुज़ ज़ुहा की तिलावत कर रहे थे। किसकी तिलावत कर रहे थे? हाँ, इसका मतलब ये है कि खूब गौर से सुनना है। क्या करना है? खूब गौर से कि कौन सी नात। अभी हम फिर पूछ लेंगे और उसके बाद इधर इनामात भी हैं। क्या है इधर? हाँ, इनामात हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल अगर आप बता देंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। हो गया जाइए। तो आप लोग जो भी पेश करें कि कौन सी सूरत पढ़ रहा है,
ये कौन सी नात पढ़ रहे हैं, तो सुनना चाहिए उसको, है ना, और ये देखना चाहिए कि ये सूरत हम इससे अच्छा पढ़ सकते हैं या नहीं, और ये नात मुझको याद है या नहीं, और हम इससे बेहतर पढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप और अच्छा पढ़ना सीख जाएंगी और आप बेहतर पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये सूरतुज़ ज़ुहा की तिलावत कर रहे थे। अब इनके बाद नात के लिए मोहम्मद परवेज को दावत देते हैं कि वो आए और परवेज नातिया कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं हो सफीरत मफलूज हुए, दिल के तमाशा भूल गया, दिल के तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर रूह को इज़्में रात से मिला, काबीदा जुनून बेतार हुआ, काबीदा जुनून बेतार हुआ, तलबों का तकाज़ा याद रहा, नज़रों का तकाज़ा भूल गया, नज़रों का तकाज़ा भूल गया। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, सर अपना सौदा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने नातिया कलाम पेश कर रहे थे। अच्छा, जब कोई बच्चा नात पेश करे तो ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा, आप लोग समझ रहे हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने कौन सी नात पढ़ी है, कौन सी नज़्म पढ़ी कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप में से कितने लोग इसका मतलब समझते हैं? बताइए, हाथ उठा के बताइए। कोई समझता है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि काबा कहाँ है? बताइए, काबा मक्के में है, काबा कहाँ है? तो काबा इतनी अच्छी चीज है, मुसलमानों के लिए काबा इतनी बड़ी चीज है, और मुसलमान काबे से इतनी मोहब्बत करता है कि जब काबे को पहली मर्तबा देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ क्या करता है? सब कुछ क्या करता है? जैसे आपके पास छोटे छोटे खिलौने हैं ना, छोटी सी गाड़ी है, किसी के पास गुड़िया है, किसी के पास कोई और छोटी छोटी खेलने की चीजें हैं। लेकिन अगर किसी की तबीयत हो कि मेरे पास बड़ी साइकिल आ जाए,
और जिस दिन नई बड़ी साइकिल खरीद के आती है तो आप छोटे छोटे खिलौनों को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? फिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर तो आप सिर्फ साइकिल को देखते हैं। ऐसा है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं वो चीज़ जब हमारे पास आती है तो बाकी चीज़ों को क्या करते हैं। तो इन्होंने नात में क्या बात कही कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया। आप समझ में आ गई ना बात? समझ में आया क्या पढ़ रहे थे? ऐसे गौर करने की कोशिश करनी चाहिए। परवेज के बाद नातिया कलाम पेश करने के लिए अजीजम अरशद सल्लल्लाहु आए। अरशद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु والليل دجى من وفرته हनूर साहर चेहरे से तेरे और शाब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करमी मौलन निआमीन हदिल उमामी लिशरीअतिही निअमत का खज़ीना है मौला काजीनाए रहमत है आका हदीयत तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के शअद शजरून तक़ल हजरू शक़ुल कमरू बिलिशारतिही उंगली के इशारे पे ले चले एजाज से पत्थर बोले उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह फमुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना फ़अज़्ज़लुना लिल-इजाबतिही सो मुहम्मद है अपने आका इस नाम
से अपनी इज़्ज़ो बक़ा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मोहम्मद अरशद जो हम्द पेश कर रहे थे और नात भी उसी में। अच्छा, हम्द किसको कहते हैं, कौन बता सकता है? हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। और नात किसको कहते हैं? नात जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। तो आपने अभी तक तिलावत सुन ली है, नात भी सुन ली और हम्द भी। अब इसके बाद तकरीर के लिए, तकरीर सुनना चाहते हैं आप लोग? तकरीर सुनना चाहते हैं कि नात तो सुन चुके, हम्द भी सुन लिया, तिलावत भी सुन ली, अब तकरीर सुनिए। तकरीर सुनेंगे? हाँ, तकरीर के लिए आ रही हैं शारिबा सल्लमहा, अजीज़ा शारिबा सल्लमहा आ रही हैं और ये बेहतरीन अंदाज में आपके सामने तकरीर पेश करेंगी अजीज़ा शारिबा सल्लमहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, असामीनी कराम और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान तौहीद यानी कलमा तैयबा का मकसद। असामीनी कराम, कलमा तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का असल दरवाज़ा है। जो शख्स कुफ्र से इस्लाम में और शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहता है, अगर वो ये कलमा सच्चे दिल से पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाएगा। इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असामीनी कराम, कलमा तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का असल दरवाज़ा है। पहले हिस्से में अगरचे 4 लफ्ज़ हैं, लेकिन इसमें पूरे दीन की तर्जुमानी मौजूद है और इस ला इलाहा इल्लल्लाह का असली और हकीकी माना और मफ़हूम अगर हमें समझ में आ जाए तो हम हर किस्म के शिर्क से महफूज हो जाएंगे, हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हैं नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये वही कलमा है जिसकी दावत कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम देते आ रहे हैं और अपनी कौम को इस कलमे की तरफ बुलाते आ रहे हैं। चनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इसी कलमे की दावत दी। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी कलमे की दावत दी। और सबसे आखिर में मेरे और आपके प्यारे महबूब रसूल, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी कलमे की दावत दी और फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाते आ रहे हैं और अपनी कौम को इस कलमे की तरफ बुलाते आ रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नजर व न्याज और मिन्नत के हकदार नहीं। असामीनी कराम, इस कलमा तौहीद की दावत के नतीजे में अल्लाह के नेक बंदों को सताया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मुशर्रफ बर्दाश्त किए, सहाबा ने अपनी जान व माल की कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा? कि कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशूर था, कि कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। असामीनी कराम, कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
कलमा तैयबा आपकी रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। दीन आपकी रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कामयाबी इसी में है कि हम सब अल्लाह की बताई हुई बंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कलमा तैयबा और इसके माने और मफ़हूम को समझने और इस पर पूरी ज़िंदगी अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। बाद आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद पर बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी अजीज़ा शारिबा सल्लमा। और सच्ची बात यह है कि दुनिया के अंदर ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान, यानी कलिमा तय्यबा। और कलिमा तय्यबा में क्या बात कही गई है? दो बातें। कितनी बातें कही गई हैं? पहली बात तो है अल्लाह को एक मानना कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है, अल्लाह ही ने हमको पैदा किया, दुनिया को अल्लाह ने बनाया, सारी चीज़ें अल्लाह ताला चला रहा है और हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। ये तो पहली बात है। और दूसरी बात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल का मतलब अल्लाह ताला ने उनको भेजा है दुनिया में हम सबको दीन और इस्लाम सिखाने और समझाने के लिए। तो ये दो बातें दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सही और सच्ची हलावत, पक्का और सच्चा मजबूत ईमान अता फरमाए। बोलिए आमीन। ये तो शारिबा तकरीर पेश कर रही थी। अब तकरीर के बाद आप लोग हम्द सुनिए। क्या सुनेंगे? हम्द का मतलब क्या होता है? जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए। तो उसके लिए अमायरा नूर आ रही हैं। अमायरा हम्द पेश करेंगे। मौजूद हैं अमायरा? अमायजा हैं क्या? अमायरा हैं? अमायरा नहीं है मौजूद? चलिए, ये मौजूद नहीं है तो दुआएं पेश करने के लिए हिफ्जान आ रहे हैं। हिफ्जान दुआएं पेश करेंगे। मौजूद हैं? हिफ्जान मौजूद हैं? नहीं है मौजूद। नात पेश करने के लिए जारिया हैं। जारिया सब गायब हो गए नाम लिखा के, या उनको डर लगने लगा कि कैमरा है, लाइट है, माइक है, पीछे प्रोजेक्टर भी है, कैसे पेश करेंगे? तो डरना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आप जो भी पेश करने आ रहे हैं, क्या नाम है? जारिया आ जाओ। आप जो भी पेश करेंगे सबसे अच्छा तो आप ही को याद है। मिसाल के तौर पर आप कोई नात पेश करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तो वो नात किसी और ने याद नहीं की है, पेश तो आपको करना है तो आपने याद की है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं चाहिए और खूब हिम्मत से पेश करना चाहिए। ये आपके सामने जारिया नात पेश करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जारिया बिन्त मोहम्मद रिजवान आपके सामने अल्लामा इकबाल साहब का एक कलाम पेश करने जा रही हूँ। ज़रा गौर फरमाइए। अनोखी वज़् है सारे ज़माने से निराले, ये आशिक कौन सी बस्ती के अरब रहने वाले हैं, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं, रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, निराला इश्क है
जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, ये थी जारिया। जारिया के बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद को दावत दे रहे हैं कि वो आएं और तकरीर पेश करें। अहमद तकरीर पेश करें। और अहमद मौजूद हैं? अहमद की गैर मौजूदगी में इस्लाम के बुनियादी अरकान बताने के लिए आना। अच्छा, इस्लाम के बुनियादी अरकान पेश करने के लिए अनायजा आ रही। अनायजा आ जाएं। अदा और अनायजा, और इनके बाद मोहम्मद खुबैब आपके सामने तकरीर पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। कौन सी? पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। ये थी अनायजा जो इस्लाम के बुनियादी अरकान बता रही थी। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसके बाद अजीज़म खुबैब सल्लल्लाहु आए और तकरीर पेश करें। अजीज़म खुबैब सल्लल्लाहु। और उसके बाद इब्राहिम नातिया कलाम पेश करने के लिए तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तु रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ये सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखें कि ये नसीहत है, फ़र्ज़ माँ बाप की इताअत है, ना करो उनको तुम कभी नाखुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बिरादरान इस्लाम, इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक़ वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हज़रात गिरामी, अगर आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर ताराना नज़र डालें तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक के मुतालबा की सदा सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म व ज़्यादती का दौरा नज़र आता है, एक दूसरे के हक़ को मारता हुआ नज़र आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रिया को बादशाह व हाकिम से शिकायत, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं।
हम उस माँ पर जुल्म सितम व ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे के खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही क्या है? क्या वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाएं? क्या उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए? क्या उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें की जाएं? हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं है। याद रखें कि अगर कोई अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है, उनके साथ घिनौनी व नापाक हरकतें करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो मेरे नबी का जवाब तो सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जहन्नम है, वही तेरी जन्नत है। हदीस शरीफ में गौर करिए तो पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। और अगर उनकी और अगर उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़ता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। हज़रात गिरामी, जिस औलाद से वालिदैन नाराज़ हैं तो रब्बे कायनात भी नाराज़ रहते हैं। मैं हवाले के साथ बता दूं, तिरमिज़ी शरीफ जल्द सानी उठाओ और सफ़ा नंबर 12 पर देखो तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है। वो बताते हैं कि शहंशाह बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। जिस औलाद से वालिदैन रज़ामंद हैं तो रब्बे कायनात उससे राज़ी, सहाबा इकराम उससे राज़ी, मुहसिन इंसानियत उससे राज़ी, अर्श इलाही उससे राज़ी। और अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, मलाइका की भी उस पर लानत, सहाबा इकराम की भी उस पर लानत। मेरे ईमानी भाइयों और साथियों, हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद जिसकी बात माननी है और खिदमत करनी है वो है माँ बाप। माँ बाप की खिदमत ही दुनिया और आखिरत में तरक्की अता करेगी। इंशाअल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अब मैं इस शेर से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि वालिदैन की अज़मत पर कलम उठाया है, कि वालिदैन की अज़मत पर कलम उठाया है। ये कैसा प्यारा रिश्ता रब ने एक बनाया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।